हेलो बेटा, हमें वैल्यू निकालनी कॉस ऑफ 210 की। तो दो रूट बनेंगे इसके। एक तो बन जाएगा बेटा कॉस ऑफ 180 और प्लस 30 डिग्री का, और दूसरा रूट बनेगा आपका कॉस ऑफ 270 माइनस 60 डिग्री का। दो रूट बनेंगे, ठीक है। आपको पता है 180 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, तो कॉस का कॉस रहेगा, तो ये कॉस ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा। और 210 डिग्री गया किसके अंदर? 210 गया बेटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये होगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका जा करके 0 और ये आकर के 210 इसके अंदर आएगा। क्लियर होगी बात? तो 210 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड में कॉस होता कैसा है? थर्ड में कॉस निगेटिव होता है। क्लियर है? अब आगे बताता हूँ आपको। 270 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं, तो कॉस का क्या बन जाएगा? साइन 60 डिग्री। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? निगेटिव। तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे? यहाँ पर आप निगेटिव साइन लगा दोगे। अब बस आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको निकालनी है माइनस, तो ये लगा दिया कॉस 30 कितना होता है बेटा? √3/2। और माइनस इसके लिए यहाँ लगा दिया साइन 60 होता है √3/2। दोनों ही रूट से आपको सेम वैल्यू मिल रही है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? -√3/2। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कह रहा है कॉस ऑफ -45 प्लस साइन ऑफ -45। -45 का मतलब आप किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, ठीक है। और ध्यान रखना, जो कॉस ऑफ माइनस थीटा में आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं। अब ध्यान रखो, कॉस का तो कॉस 45 रहेगा। अब क्योंकि -45 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये तो आएगा प्लस का कॉस 45। अब बात करता हूँ साइन की, क्योंकि साइन ऑफ -x है, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो चेंज नहीं होना, तो ये तो आपका साइन ऑफ 45 रहेगा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, इसलिए साइन वहाँ पर कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया? cos 45 माइनस साइन 45। cos 45 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है? 1/√2 माइनस साइन 45 कितना होता है? 1/√2। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो बेटा, सबसे पहले तो हमें लाना है साइन ऑफ -330 डिग्री। तो देखो कैसे आएगा वो बताता हूँ। साइन ऑफ -330 डिग्री लाने का तरीका है, आप इस जगह से चलेंगे, ये आपका आता जाएगा, ये 270 माइनस का हो गया, और ये माइनस का 330 हुआ, ठीक है। ये माइनस का 330 हुआ, मतलब जब आप क्लॉकवाइज चले तो इस वाले क्वाड्रेंट में आकर के आपको -330 डिग्री मिलता है। जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो निगेटिव एंगल कंसीडर किया जाता है, तो -330 ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक, इस लाइन तक पहुँचने के लिए अगर मैं एक्स एक्सिस से चलूँ तो कितना चलना पड़ेगा? 30 डिग्री चलना पड़ेगा, तब जा करके मैं इस वाली लाइन पर पहुँचूंगा, ठीक है। तो क्लॉक चलता हूँ तो -330 है, और अगर एंटी क्लॉक चलता हूँ तो 30 डिग्री पर ये वैल्यू मिल रही है। तो साइन ऑफ -330 को आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ 30 डिग्री भी लिख सकते हो। और साइन ऑफ 30 कितना होता है बेटा? 1/2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए आंसर कैसा मिलेगा आपको? पॉजिटिव मिलेगा। गॉट द आइडिया? सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कॉस ऑफ -1710 की वैल्यू निकालनी है। तो 1710 में कितनी बार 360 आएंगे, पहले तो ये निकाल लो। तो ये बताता हूँ आपको, ये आ जाएंगे करीब करीब 4 बार, तो पूरा 360 आ जाएगा। 360 मल्टीप्लाई बाई 4, ये कितना हो गया बेटा? जा करके ये हो गया 1440, इतना हो गया। अब जरा दिमाग लगाओ, 1710 में 1440 को सब्ट्रैक्ट करो तो ये 0, और 11 में से 4 7, और 6 में से 4 2, और ये आपका माइनस का आएगा, ठीक है। तो -270 और चलना पड़ेगा, ठीक है। ये आइडिया लग जाता है इससे, एक आइडिया है, इसको आप रफ में करेंगे। अब देखो बेटा, मैं आपको बताता हूँ, माइनस में जाना है आपको, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एक सर्किल तो ये कंप्लीट हुआ 360, माइनस का 720, फिर आपका जा करके 1000 समथिंग, और फिर जा करके 1440 आ गया। मतलब 4 आपने रूट जब कवर किए, एक, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा, और फिर ये फोर्थ, अब जा करके आपका कितना कवर हुआ? 1440 कवर हुआ, वो भी कितना? माइनस का। अब आगे कितना चलना मुझे? 270 मुझे और आगे मूव करना है। कितना चलना है? 270 मुझे और आगे मूव करना है। तो ये 90, 180, ये आपका 270। तो ये वाला जो पॉइंट आया आपका, ये आया 1710 आ गया, वो भी किसका? माइनस का, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पर जब आप, इसी वाले पॉइंट पर जब आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो कितना चलना पड़ेगा बेटा? आपको 90 डिग्री चलना पड़ेगा। कितना चलना होगा? 90 डिग्री चलना होगा। तो आप सीधे किसकी वैल्यू निकाल लो? कॉस ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, और कॉस 90 होता कितना है? 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। गॉट द आइडिया? तो 4 बार तो कंप्लीट सर्किल हुए आपके, 4 बार कंप्लीट सर्किल हुए, और फिर 270 मुझे और क्लॉकवाइज चलना पड़ा, तो मुझे एक पॉइंट ये ए मिल गया।
अब इस ए पॉइंट पर जब मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो 90 से मेरे को ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो मैं कॉस ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू निकाल लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देखो बेटा सेम क्वेश्चन है 2070 में पहले चेक करो कितनी बार 360 आ रहा है, ठीक है। तो 5 टाइम्स तो क्लियर दिखाई दे रहा है, तो 360 इंटू 5 इसका मतलब है 1800 ये हो गया। और अब आपको 270 और चलना है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या आएगा बेटा मैं बताता हूँ आपको। देखो बेटा 5 आपके कंप्लीट हो गए, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और फिर ये 5 तो कंप्लीट हो गए। और इसके बाद 270 आपको और चलना है। कितना चलना है? 270। तो ये जा करके यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, आपको इस पॉइंट ए पर पहुँचना है, ठीक है। तो ज़रा दिमाग लगाओ, आप जो है अपोजिट डायरेक्शन से यहाँ तक पहुँचना चाहते हो एंटी क्लॉक, तो कितना चलना पड़ेगा? 90 डिग्री। कितना चलना पड़ेगा? 90। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? कॉस ऑफ 90 डिग्री कितना होता है? ये 0 होता है। गॉट द आइडिया? तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। ये देखो बेटा साइन ऑफ -1845, इसको भी वही काम करेंगे। 5 बार तो साफ दिखाई दे रहा है, कंप्लीट आएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा ये आ गया आपका जा करके 1 2 3, ये 4 और ये जा करके कितना हो गया? 5। 5 बार तो ये कंप्लीट हुआ, 5 बार कंप्लीट होते ही कितना हो गया? 1800 हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे आगे कितना चलना पड़ेगा? मुझे आगे चलना है 45। तो आगे मैं 45 यहाँ तक आऊँगा। ये वाली आपकी जो है लाइन है, यहाँ पर आना आपको। तो ये वाली लाइन हो गई -1845, ये हो गई, ठीक है। तो ज़रा दिमाग लगाओ, ज़रा दिमाग लगाओ। अब आपको सिर्फ कितना कंसीडर करना है? आपको यहाँ से एक्स एक्सिस से कहाँ तक आना है? इस -45 तक आना है। तो आप क्या निकाल लो? साइन ऑफ -45 निकाल लो। अब आप जानते हो साइन ऑफ -x की तरह से बिहेव करेगा ये, और साइन ऑफ -x का मतलब है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? साइन x। लेकिन क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है -1845, इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन लेना पड़ेगा। साइन 4th क्वाड्रेंट में कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो आपका आंसर आएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ 45 डिग्री। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? -1/√2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। और अगर आप यहाँ से डायरेक्ट चाहते हो तो साइन ऑफ -x क्या होता है? माइनस ऑफ साइन x। याद रखो, अगर आप फार्मूला आपको याद है तो डायरेक्ट माइनस साइन 45, आंसर क्या आ गया? 1/√2, वो भी कैसा? माइनस का। गॉट द आइडिया? ये देखो बेटा cos 2190 की बात कर रहा है, तो 1800 में तो 5 आपने जो है सर्किल कंप्लीट किए थे, 360 और ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा जा करके 2160। 2160 में आपके 6 सर्किल पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या था? 2190 था, और यहाँ से मुझे 2160 तक तो मैं पहुँच चुका। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में मुझे 30 डिग्री और चलना है। कैसे? एंटी क्लॉक। कैसे चलना है? एंटी क्लॉक। ये बात समझ में आई कि नहीं? अरे 2160 में 6 सर्किल तो कंप्लीट हो गए आपके, हो गए कि नहीं हो गए? 6 सर्किल पूरे हो गए, बचा कितना? 2160 से 2190 पे पहुंचना है, तो 30 डिग्री एंटी क्लॉक और चल जाऊंगा। तो देखो बेटा कैसे बनेगा, ये बता देता हूँ आपको। देखो ये एंटी क्लॉक चलना है आपकी, क्योंकि पॉजिटिव एंगल है। तो एक सर्किल, ये दूसरा सर्किल, ये तीसरा सर्किल, ये 4th सर्किल, ये आपका 5th सर्किल हो गया, और ये आपका जाकर के 6th सर्किल हो गया। 6 सर्किल तो पूरे हो गए। इसके बाद आपको 30 डिग्री और चलना है, तो 30 डिग्री ये हो गया। तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पर जाकर के 30 डिग्री, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, इसलिए कॉस कैसा आएगा? इसमें पॉजिटिव आएगा। कॉस ऑफ 30 ये होता है बेटा आपका जाकर के √3 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखो बेटा 10 ऑफ 3645। तो बेटा यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है 3645 में आपको 360 इंटू 10 सर्किल अगर आप कंप्लीट करोगे तो ये आपका जाएगा 3600, और 45 डिग्री आपको यहाँ पर और चलना पड़ेगा। किस तरह से? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। एंटी क्लॉक वाइज आपको और चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर किस में आएगा? ये आंसर आपका आ जाएगा जा करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ये 45 डिग्री आपको यहाँ मिलेगा। तो आपको निकालना है टेंजेंट ऑफ कितना? 45 डिग्री निकालना है। टेंजेंट 45 कितना होता है? 1 होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो बेटा सेकंड ऑफ 480 निकालना है। तो सेकंड ऑफ 480 कैसे आएगा बताता हूँ। देखो बेटा 480 का मीनिंग क्या हुआ? 360 और प्लस कितना? 80 और 40 120 और ऐड कर दो, ठीक है। तो सेकंड ऑफ 360 प्लस 120 ये आएगा कि नहीं आएगा? अब 360 पे आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते,
और इसको 120 क्या मानते हो, इसको आप थीटा समझ लो। क्या समझ लो, थीटा। तो 360 प्लस थीटा है, तो 360 प्लस थीटा आंसर क्या आएगा, सेकंड ऑफ थीटा, मतलब आपको निकालना है सेकंड ऑफ 120 डिग्री। तो पहला स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये बना, थर्ड स्टेप ये बना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सेकंड 120 के दो रूट हैं, कौन कौन से, सेकंड ऑफ 180 माइनस 60 वाला रूट है, और एक है बेटा सेकंड ऑफ 90 प्लस 30 ये वाला रूट है। क्लियर होगी बात। अगर 180 से जाओगे तो सेकंड सेकंड रहेगा, आपका आंसर आएगा सेकंड ऑफ 60 डिग्री। अब सेकंड 120 सेकंड क्वाड्रेंट में गया आपका, अरे 120 आपका किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड में आपका सेकंड होता है कैसा, निगेटिव, तो ये आंसर आएगा। अब अगर आप बात कर रहे हो सेकंड 90 प्लस की, तो 90 पर आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, तो सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस्केंड में, कॉस्केंड ऑफ 30। और सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड कैसा होता है, निगेटिव, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड 60 होता है कितना बेटा, ये होता है आपका -2 हो जाएगा, और कॉस्केंड 30 कितना होता है, ये भी 2 होता है, तो -2 ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपका दोनों केस से जो सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब फाइनल आंसर इज -2। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कॉस्केंड 870 लाना है, तो कॉस्केंड 870 तक पहुंचने के लिए आप क्या करोगे, 360 के तो 2 सर्किल पूरे कर लोगे, तो इससे कितना आ जाएगा आपका, प्लस समथिंग थीटा, बताता हूँ अभी। तो ये आ जाएगा 720 और प्लस थीटा, और ये कितना आ गया 870। अब आप इसको इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करो, तो 80 और 70 कितना हो गया, 150। थीटा कितना है आपका, 150 है। तो ये आ जाएगा आपका जा करके कॉस्केंट ऑफ कितना बेटा, 720 और प्लस कितना 150। 2 सर्किल कंप्लीट हो गए ना आपके। तो आपको पता है 360 वाले आपके वो मल्टीपल में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस्केंट ऑफ 150 हो जाएगा। अब कॉस्केंट 150 के 2 रास्ते, एक तो हो गया आपका जा करके कॉस्केंट ऑफ 180 और माइनस कितना 30, एक रास्ता तो ये बना, और दूसरा रास्ता क्या बनेगा, कॉस्केंट ऑफ कितना 90 प्लस 60, एक रास्ता आपका ये बनेगा। क्लियर है। अब ध्यान देना 180 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका जा करके कॉस्केंट ऑफ कितना 30 डिग्री। अब 180 माइनस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस्केंट आपका पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस लगा दो। अगला वाला आपका है कॉस्केंट ऑफ 90 प्लस समथिंग, 90 पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं, तो क्या हो जाएंगे, सेकंड ऑफ 60 हो जाएगा। अब क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस्केंट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ आप प्लस लगा देना। कॉस्केंट 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कॉस्केंट 30 होता है 2, सेकंड 60 कितना होता है 2, और दोनों के आगे क्या लगा देना है, पॉजिटिव, तो आपका आंसर क्या आएगा, +2 आ जाएगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, तो अब मैं डायरेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा 180 और 360 में लाने की, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये हो जाएगा आपका जा करके कॉस ऑफ 180 प्लस 30, 180 पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, तो आ जाएगा कॉस ऑफ 30, 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में आपका कॉस निगेटिव होता है, तो आंसर आ जाएगा -√3/2, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है। अब इसकी बात करता हूँ, साइन ऑफ -330, जैसा मैंने आपको पहले बताया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगा, किस डायरेक्शन में चलूंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आएगा आपका -330, कितना आ जाएगा, ये आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक -330, तो ये -330 का है आपका। और अगर इसी पर आपको एंटी क्लॉकवाइज पहुँचोगे तो कितना चलना पड़ेगा, 30 डिग्री चलना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका जा करके साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ये काम खत्म हो गया। अब ये हो गया आपका एक तरह से जा करके बेटा कॉस ऑफ -x और प्लस साइन ऑफ -x का फार्मूला, इस टाइप की चीज़ बन रही है। कॉस ऑफ -x किसमें गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो आंसर आएगा इसका कॉस ऑफ x। और ये होता है बेटा साइन ऑफ -x, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन ऑफ x आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आएगा cos 45 माइनस ऑफ साइन ऑफ 45 डिग्री। cos 45 कितना होता है बेटा, 1/√2, साइन 45 1/√2, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0। गॉट द आइडिया, सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये मैं कर चुका था, ये भी कर चुका था, ये भी कर चुका था, ये भी कर चुका था, ये चारों क्वेश्चन हो चुके हैं, दोबारा आ गए। आप उसी तरीके से करेंगे, सर्किल बना बना करके, बड़ा आसान हो जाता है उससे, ठीक है बेटा। ये देखो बेटा, कहता है इवैल्यूएट साइन ऑफ -π/4, साइन ऑफ -π/4 का मतलब हो गया साइन ऑफ -45 डिग्री, क्योंकि पाई की जगह क्या पुट करोगे, 180, और 180 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। तो साइन ऑफ -45 फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। अब क्योंकि माइनस में चल रहा है, तो साइन ऑफ -x क्या होता है, माइनस ऑफ साइन ऑफ x होता है, तो माइनस साइन 45, आंसर आएगा -1/√2, ये आ जाएगा। क्लियर है। इस वाले में देखो, ये हो जाएगा आपका जाकर के टेंजेंट ऑफ, यहाँ लगा दिया -5/3 इंटू कितना 180 डिग्री,
ये आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करूँगा 60, तो ये आ जाएगा आपका जा करके टेंजेंट ऑफ कितना, माइनस ऑफ 300। ठीक है, अब ये tan ऑफ माइनस ऑफ 300 मिलने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये आपका आ जाएगा जा करके माइनस 300 डिग्री आएगा बेटा, इसके अंदर जाके यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये वाला पॉइंट होगा आपका माइनस 300 का। अब इस पर अगर आप एंटी क्लॉक पहुँचोगे तो कितना आना पड़ेगा, 60 आना पड़ेगा। तो आपको वैल्यू कितने की निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है टेंजेंट ऑफ 60 कितना होता है बेटा, √3। इसके बाद मैं बात करूँगा किसकी, कॉस ऑफ 3π/4। इसको आप लिख सकते हो कॉस ऑफ 3 × 180 डिवाइडेड बाई 4। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कॉस ऑफ 135 डिग्री। अब कॉस 135 के दो रूट हैं, एक तो हो गया आपका जा करके, दो क्या मैं एक से ही बताऊंगा, 180 से 180 माइनस 45। 180 पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, कॉस ऑफ 145 आ जाएगा। और 135 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 1/√2। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन देखो बेटा, 31 π/3 है, पाई की जगह कितना पुट करोगे, 180 पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा, मैं बताता हूँ आपको। यह आ जाएगा साइन ऑफ 31 × 180 डिवाइडेड बाई कितना 3, इससे ये डिवाइड हो जाएगा 60 आ जाएगा, तो आ जाएगा साइन ऑफ 60 से मल्टीप्लाई करो 180 और 6, ये हो जाएगा आपका जा करके 61 जा 60, 6 आ गया, 63 जा 180, 180 और 6 कितना हो गया 186, ये आ जाएगा। ठीक है, इतने की वैल्यू निकालनी है। साफ पता चल रहा है आपके 5 सर्किल तो कंप्लीट बनेंगे 360 के 5 सर्किल कंप्लीट बनेंगे, मतलब 1800। अब आपको 60 डिग्री कितना चलना है, एंटी क्लॉक चलना है, 60 डिग्री एंटी क्लॉक। तो क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका जा करके, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये वाली लाइन हमें पहुंचनी है यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री। तो मेरा आंसर होगा साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है बेटा, √3/2। ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखो बेटा नेक्स्ट 19 π/3, इसका मतलब हमें निकालना है टेंजेंट ऑफ कितना, 19 × 60 निकालना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा जा करके टेंजेंट ऑफ 19 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, और 19 6 कितना होता है 114, तो ये आ जाएगा आपका 114 आ जाएगा। इतना एंगल आपको निकालना है। क्लियर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये आ जाएगा आपका 360 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 3 टाइम तो आपका सर्किल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका जा करके 360 × 3, तो ये बनेगा 0 और ये 8 और ये हो जाएगा 0, 1080। अब 1080 से आपको 1140 तक जाना है, तो कितना और चाहिए आपको, 60 डिग्री और चाहिए, 60 डिग्री और चाहिए, वो भी कैसा, एंटी क्लॉक में चाहिए, एंटी क्लॉक। तो ये आपका बन जाएगा जा करके टेंजेंट ऑफ कितना, 60 डिग्री। टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, √3। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब हम लास्ट कर रहे हैं इसमें, ये वाला, सॉरी लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। तो ये होएगा आपका जा करके साइन ऑफ -11 × 60 डिग्री। π/3 कितना होता है, 60 होता है, सॉल्व करके देख लो, पाई की जगह 180 पुट कर लेना। तो ये हो जाएगा आपका जा करके साइन ऑफ 0 और 66 -660। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका जा करके, किस तरह से आएगा आपको बताता हूँ। आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे कितना, 360 गए और फिर 300 और जाना आपको, तो ये आ जा करके यहाँ पर पहुँचे आप। क्लियर है, इस जगह पहुँचे, तो ये वैल्यू है आपकी। ठीक है, 300 माइनस का 660 ये आएगा आपका। तो इधर से चलोगे तो कितना आएगा बेटा, इधर से चलोगे तो 60 डिग्री आएगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है 300 वाला पॉइंट आएगा ये। अरे दिमाग लगाओ भाई, -660 जाना था तो 360 तो एक चले गए और 300 और चले गए, तो हो गया कि नहीं हो गया 360। इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है माइनस का 360 वाला पॉइंट है, तो क्लॉक एंटी क्लॉक चलूंगा तो 60 लाना पड़ेगा। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे सिर्फ निकालना है साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये है आपके सामने, ये कहता है कॉट ऑफ -15 π/4। तो ये आ जाएगा आपका जा करके कॉट ऑफ -15 × 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉट ऑफ -15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आएगा 5, 7 कैरी आ गई, 15 4 जा 60, 60 और 7 कितना हो गया 67, ये चीज़ आ जाएगी। -675 आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, देखो बेटा 675 तक आप पहुँचना चाहते हो तो 360 तो पूरा पूरा, तो ये 5, ये 1 और ये 3, 315 आपको और जाना है। क्लियर होगी बात। तो कैसे करेंगे, ये आपका आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 360 और फिर 315 का मतलब हो गया आपका ये यहाँ पर। तो ये वाली जो लाइन है आपको कितने की मिल गई, ये 675 की, या फिर आप इसको कह सकते हो 315 की। ठीक है, 315, ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज लेना था, सॉरी गलती हो गई,
ऐसे नहीं लेंगे ये, आप इस तरह से चलेंगे, एंटी क्लॉक चलेंगे तो 360 ये और 315 आपका घूमता हुआ कहाँ आएगा, लेकिन माइनस का है ना ये, सॉरी माइनस का है तो ठीक चल रहे थे भाई, ये नहीं लेंगे, ये बिल्कुल ठीक है आपका, ये बिल्कुल ठीक है 315। अब इस 315 पर आप यहाँ से जब पहुँचोगे तो कितना चलोगे, दिमाग लगाओ, 360 में से 315 हटा दो तो आपको 45 चलना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया कि नहीं आया, आपको एंटी क्लॉकवाइज 45 चलना पड़ेगा, मतलब आपको निकालना है कॉट ऑफ 45 डिग्री। कॉट 45 कितना होता है, 1 होता है। गॉट द आइडिया, थैंक यू। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है 180 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, तो साइन का साइन रहेगा तो साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, और साइन 180 प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में गया। अरे 180 में कुछ भी ऐड करोगे तो थर्ड में नहीं पहुंचाओगे, 180 में कुछ भी ऐड करोगे थर्ड में पहुंच जाओगे, और थर्ड में साइन होता कैसा है, निगेटिव, तो माइनस साइन थीटा आ गया, मल्टीप्लाई। अगला क्या है आपका कॉस ऑफ 270, तो 270 पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। अब क्योंकि 270 माइनस थीटा किस में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता कैसा है, निगेटिव, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। क्लियर होगी बात। फिर आगे ये प्लस लगा दिया, ये वाला प्लस मैंने यहाँ यूज़ कर लिया। अब आगे की बात करता हूँ, कॉस 180 डिग्री पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते तो क्या रहेगा, ये कॉस ऑफ थीटा कितना रहेगा, कॉस ऑफ थीटा। और 180 किस में गया, 180 माइनस गया सेकंड क्वाड्रेंट में, ये चीज़ किस में जा रही है, सेकंड में। ये चीज़ किस में जा रही है आपकी, ये थर्ड में जा रही है। ये चीज़ किस में जा रही है, ये जा रही है थर्ड में, ठीक है। और ये 270 प्लस किस में जा रहा है, ये फोर्थ में जा रहा है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, तो ये आ जाएगा आपका कॉस ऑफ थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता कैसा है, निगेटिव होता है, तो ये माइनस लगा दिया। इसके बाद बारी किसकी आई, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा की। तो 270 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपके चेंज हो जाते हैं, तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। अब 270 प्लस फोर्थ में गया, फोर्थ में साइन होता कैसा, निगेटिव, तो यहाँ पर निगेटिव लगा दो, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है। अब सॉल्व कर लो इसको, देखो क्या आता है। इतनी वैल्यू क्या बन गई, साइन स्क्वेयर थीटा, और ये वैल्यू क्या बन गई, कॉस स्क्वेयर थीटा। तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा क्या होता है, 1, और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, देखो बेटा 270 पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, तो साइन थीटा किस में बदल गया, कॉस थीटा में। अब 270 माइनस थीटा किस में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता कैसा, निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव लगा दो, मल्टीप्लाई। साइन 90 माइनस थीटा किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, साइन का क्या बन जाता है, कॉस थीटा। अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, ये लगा दिया हमने। इसके बाद ये माइनस यहाँ लिख लिया। 270 किस में जाए, 270 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, और 270 माइनस थीटा गया किस में बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में गया। क्लियर है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता, कॉस कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो सबसे पहले तो 270 वाली बात करता हूँ, 270 पर कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ गया आपका साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब दिमाग लगाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता कैसा, निगेटिव, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसके बाद आप 90 डिग्री पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं, तो कॉस थीटा किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। अब ये गया आपका जाकर के सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता कैसा है, निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव लगा दो। क्लियर है। और ये प्लस का 1। ध्यान रखना, जो निगेटिव पॉजिटिव साइन होते हैं वो इनके हिसाब से आते हैं, इनके हिसाब से आएंगे, ना कि इनके हिसाब से। इनके हिसाब से नहीं लेते बेटा, वो ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उनके हिसाब से लेते हैं। क्लियर होगी बात। अब सॉल्व करो। इतने हिस्से को क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इतने हिस्से को क्या लिख सकता हूँ बेटा, ये दिमाग लगाओ, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा ना, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे 3 माइनस है ना यहाँ पर, ध्यान दो, एक माइनस, दूसरा माइनस और तीसरा माइनस, 3 माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस ही देंगे, और प्लस का 1 लिखा हुआ है। माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1। तो ये आ गया आपका -1 और ये आ गया आपका +1, ये कैंसिल होके क्या हो गए, 0 हो गए। यही हमें प्रूव करना था। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, cos ऑफ 570 लाना है, तो कैसे आएगा बेटा, cos 570 को आप लिख सकते हो 360 और प्लस कितना, ये आ जाएगा जाकर के 140, 210 लिख सकते हैं कि नहीं। एक काम तो ये हो गया। 510 को क्या लिख सकता हूँ, 360 और प्लस 150, समझ में आया कि नहीं, ये 510 हो जाएगा। और ये आपका सिंपल है, ये भी आपका सिंपल हो जाएगा, 360 माइनस 360 और माइनस का 30, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले cos ऑफ 570 वाले को लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपका cos ऑफ 360 और प्लस कितना 120 डिग्री, एक काम ये खत्म हुआ। अगला आपका साइन ऑफ 360 और प्लस कितना 150, दूसरा काम ये खत्म हुआ, प्लस साइन ऑफ कितना माइनस ऑफ 330 डिग्री, और cos ऑफ कितना
-360 और माइनस कितना 30 डिग्री, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है। अब आपको अच्छी तरह पता है 360 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, तो ये रहेगा आपका क्या कॉस ऑफ 120 डिग्री। और 360 प्लस किस में गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट लगा लो, इसको थीटा समझना बेटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कॉस कैसा होता है पॉजिटिव। इसके बाद दोबारा से 360 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 150। और ये पूरी चीज़ अगर थीटा समझोगे तो साइन 360 प्लस किस में गया फाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। इसके बाद प्लस आ गया साइन ऑफ -330, तो -330 का मतलब आप क्लॉक वाइज चलेंगे तो कहाँ पर आओगे, यहाँ पर आओगे, ये आएगा आपका माइनस का 330 वाला पॉइंट। ठीक है, तो जब आप इसमें क्लॉक वाइज चलोगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री और आएगा, तो ये आपका साइन -330 क्या बन जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री बन जाएगा। इसी तरह से कॉस ऑफ -360 -30, तो देखो बेटा ये आप चलोगे क्लॉक वाइज चलोगे तो कितना आ जाएगा 360 माइनस का, और यहाँ पर आपको और आना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -390 फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो 360 पर कॉस तो कॉस रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका जा करके कॉस ऑफ -30 सॉरी कॉस ऑफ -30 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कॉस ऑफ 120 का क्या बन जाएगा कॉस ऑफ 180 और -60। इसी तरह साइन ऑफ 150 क्या हो जाएगा 180 -30 प्लस साइन ऑफ 30, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस 30 बन जाएगा। आगे देखो ये बन जाएगा बेटा आपका जाकर के 180 पर कॉस तो कॉस रहेगा, तो ये बन गया आपका कॉस ऑफ 60 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में है बेटा, ये ध्यान रखना, ये चीज़ किस में है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये चीज़ किस में है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है कॉस कैसा होता है निगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा -cos60 और ये हो जाएगा बेटा साइन ऑफ 30 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस, और प्लस ये आपका क्या आ गया साइन ऑफ 30 डिग्री और कॉस ऑफ 30 डिग्री, ये आ गया। क्लियर है। आगे देखो माइनस ऐसे कैसा cos 60 होता है 1/2, साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका एलसीएम तो आ गया 4, यहाँ से आ जाएगा √3 और यहाँ से आ जाएगा -1, ये आपका फाइनल आंसर होगा। गॉट द आइडिया। ये देखो बेटा cos 24 और यहाँ पर लिखा है cos ऑफ 300, तो 24 का पेयर बन रहा है आपका 204 से, 55 का पेयर बन रहा है 125 से, और cos ऑफ 300 में निकाल ही लूँगा। ठीक है, तो देखो बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो cos 24 तो एज इट इज़ लिखा रहने दो, और cos 204 को लिख सकते हो cos ऑफ 180 और प्लस कितना 24, काम खत्म हो गया। इसके बाद आप cos ऑफ 55 को लिखा रहने दो, ये cos 55 हो गया, प्लस इसको लिख सकते हो cos ऑफ कितना 180 -55, cos 125 को ये लिख सकते हो आप, और फिर आखिरी में क्या बच रहा है आपका, आखिरी में बच रहा है आपका cos ऑफ 300, तो इसको लिख सकते हो आप 360 -60 डिग्री, ये लिख सकते हो। क्लियर है। अगला देखो बेटा क्या आएगा, देखो ये हो गया आपका जाकर के cos ऑफ 24, अब 180 पर cos रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका जाकर के cos ऑफ 24 डिग्री, और cos 180 प्लस किस में गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता कैसा निगेटिव, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब आगे की बात करता हूँ, यह है आपका cos ऑफ 55 डिग्री। आगे आपको खूब अच्छी तरह पता है कि 180 पर cos रहता है, तो यह आ जाएगा आपका क्या cos ऑफ 55 डिग्री आ जाएगा। अब क्योंकि 180 माइनस गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता कैसा है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है। फिर क्या बचा आपका cos ऑफ 360 -60, अब 360 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, तो क्या आ जाएगा cos ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा, और 360 माइनस कर रहे हो, इसका मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है आपका cos होता कैसा पॉजिटिव, तो आपका cos 60 डिग्री रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, मैं फिर बता देता हूँ आपको पूरा डिटेल से। देखो बेटा ये हिस्सा तो ऐसे का ऐसा 204 को लिख लिया 180 प्लस 24, 180 पर cos का cos रहेगा। अब 180 प्लस किस में गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में गया, ये 180 प्लस किस में जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता कैसा निगेटिव, वो निगेटिव मैंने ये लगा दिया। ठीक है, एक काम खत्म। cos 55 ऐसे कैसा रहा, cos आपका जो है 125 उसको लिख सकते हो 180 -55, 180 पर cos रहेगा, और 180 -55 सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है निगेटिव होता है, तो वो निगेटिव मैंने ये लगा लिया। cos ऑफ 300 को क्या लिख सकता हूँ 360 -60, तो 360 पर cos कैसा होता है आपका cos रहेगा, उसमें चेंज आएगा नहीं, और 360 -60 किस में गया
फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस ऐसा होता है, पॉजिटिव होता है, काम खत्म। अब जरा दिमाग लगाओ, जितना ये पॉजिटिव है उतना ही ये निगेटिव है, जितना ये आपका पॉजिटिव है उतना ही ये निगेटिव है। अब बचा कितना, cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। गॉट द आइडिया, थैंक यू।